किस्सा 2005 का है। दिल्ली में बिजली का हाल बेहाल था। कटौती इतनी आम हो चुकी थी कि लोग इन्वर्टर और जनरेटर को ही अपना भाग्य समझ रहे थे। दफ्तरों में काम रुका पड़ा था। मोहल्लों में मोमबत्तियों की रोशनी में रातें कट रही थी। तभी एक आम आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने आरटीआई को हथियार बनाया और सरकारी दफ्तरों में घूम घूम कर भ्रष्टाचार को उजागर करने लगा। लोग उसे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज बुलंद थी। सवाल उठाने वाला यह इंसान कोई नेता नहीं था, कोई मशहूर व्यक्ति भी नहीं। कट शॉट टू साल 2011। दिल्ली का रामलीला मैदान, हजारों की भीड़, तिरंगे की लहराती बाढ़ और मंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी, अन्ना हजारे। मंच से ऐलान हुआ, जब तक जन लोकपाल बिल पास नहीं होगा तब तक अनशन जारी रहेगा। इस आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोगों को पहली बार लगा कि सरकार से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस भीड़ में एक और चेहरा तेजी से उभर रहा था। अन्ना के ठीक बगल में बैठा एक शख्स जिसने आंदोलन के रणनीतिक ताने बाने बुने थे। ये थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आगे चलकर इनके और अन्ना हजारे के रास्ते अलग हो गए। अन्ना राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल को लगा कि अगर बदलाव लाना है तो सिस्टम के अंदर जाकर लड़ना पड़ेगा। आईआईटी से आईआरएस तक एक आम आदमी की कहानी। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के शिवानी में हुआ। पिता गोविंद राम केजरीवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां गीता देवी एक गृहिणी। पढ़ाई में तेज अरविंद की स्कूली शिक्षा हिसार और फिर गाजियाबाद में हुई। 1985 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया, पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो टाटा स्टील में नौकरी करने जमशेदपुर चले गए। लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 1995 में वह भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस में चुने गए। उन्हें इनकम टैक्स विभाग में पोस्टिंग मिली, लेकिन यहाँ उन्होंने सरकारी तंत्र की खामियों को करीब से देखा। फाइलों में दबी रिश्वतखोरी, अधिकारियों की मनमानी और जनता को परेशान करने वाली नीतियां उन्हें खटकने लगी थी। 2006 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आरटीआई को हथियार बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी। परिवर्तन से राजनीति तक का सफर। आईआरएस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था बनाई, जो सरकारी दफ्तरों में फंसे आम लोगों की मदद करती थी। यहीं से उन्होंने आरटीआई के जरिए दिल्ली के सरकारी विभागों में घोटालों को उजागर करना शुरू किया। उनकी ये मुहिम इतनी असरदार रही कि 2006 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। 2011 में जब अन्ना का जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ तो केजरीवाल इसके मुख्य किरदार रहे। देश भर में हलचल मच गई, सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन आंदोलन के बाद सवाल उठा, अब आगे क्या? अन्ना चाहते थे कि वो आंदोलन को गैर राजनीतिक रखें, लेकिन अरविंद को लगा कि अगर बदलाव लाना है तो सत्ता में आना जरूरी है। आम आदमी पार्टी का गठन और 49 दिन की सरकार। 2012 में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और 2013 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो केजरीवाल ने कई बार कहा कि वे कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की कसम भी खाई। लेकिन 2013 के चुनाव में जब पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो आपने उसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे। ये कदम उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आपको 28 सीटें मिली और कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी सरकार महज 49 दिन चली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उन्हें काम नहीं करने दे रहे और जन लोकपाल बिल पास करने में अड़चन डाल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2015 इतिहास रचने वाली जीत। 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर पूरा भरोसा दिखाया। आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर राजनीति में इतिहास रच दिया। बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में लगभग खत्म हो गए थे। इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे फोकस के साथ लौटी। उन्होंने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। केजरीवाल मॉडल, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प,
दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए। स्मार्ट क्लासरूम, न्यू बिल्डिंग्स और अच्छे शिक्षकों की भर्ती से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नाम देश भर में गूंजने लगा। वहीं मोहल्ला क्लिनिक, गरीबों को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए। बिजली पानी सब्सिडी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पानी के लिए भी नई योजनाएं लागू की गईं। फ्री बस यात्रा, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी गई। 2020 के चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी। इस दौरान उन्होंने पंजाब में भी एंट्री मारी और 2022 में वहां भी सरकार बना ली। राजनीति का खेल, सत्ता, घोटाले और आरोप। 2015 और 2020 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के मुद्दों पर फोकस किया, लेकिन सत्ता के बाद आरोप भी बढ़े। 2023 में केजरीवाल सरकार पर सबसे बड़ा हमला हुआ, कथित शराब घोटाला। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई। आरोप लगे कि इस नीति से कुछ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है और शराब माफियाओं को लाभ दिया गया है। सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू कर दी और धीरे धीरे आपके कई नेता लपेटे में आ गए। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र जैन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में थे। केजरीवाल खुद कई बार पूछताछ के लिए बुलाए गए और बाद में उन्हें भी जेल हुई और चुनाव से ठीक पहले जमानत भी मिल गई। इस बीच अतिशी ने सीएम का कार्यभार संभाला। अब सवाल उठता है कि क्या ये जांच सच में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही थी या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। केजरीवाल समर्थकों का मानना था कि भाजपा उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष कह रहा था कि आप भी दूसरी पार्टियों की तरह ही भ्रष्ट हो चुकी है। आपकी सबसे बड़ी यूएसपी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, लेकिन जब खुद पार्टी के बड़े नेता जेल में थे तब जनता का भरोसा डगमगाने लगा। 2025 का चुनाव और सबसे बड़े सवाल। अब ये सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनेगी या उन्हें नकार दिया जाएगा। 2025 के एग्जिट पोल काफी चौंकाने वाले दिख रहे हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। अब सवाल है कि क्या भाजपा दिल्ली में सच में सत्ता हासिल करने जा रही है? क्या शराब घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया है? क्या आपकी रणनीति फेल हो गई या फिर आखिरी वक्त में नतीजों में कुछ और ही बदलाव होगा? अगर आप हारती है तो क्या ये केजरीवाल की राजनीति का अंत है या फिर वो फिर से वापसी करेंगे? दिल्ली का फैसला 8 फरवरी को आने वाला है, लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल की राजनीति अब सबसे कठिन दौर में है। अरविंद केजरीवाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे वक्त बताएगा।